नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर में चाकूबाजी की वारदात के बाद फैली सनसनी, घायलों का हॉस्पिटल में इलाज जारी, पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। अवैध शराब बिक्री को लेकर स्थानीय निवासियों का फूटा गुस्सा, कार्रवाई के लिए प्रशासन से लगाए गुहार, पुलिस प्रशासन पर भी लगाए आरोप। सरकारी नौकरी का झांसा देकर की लाखों की ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र देकर हड़पे 5 लाख रुपए, 9 माह से फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर में एक बार फिर रात की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। अंबा माता थाना क्षेत्र के रामपुरा चौराहे पर देर रात घर लौट रहे 2 युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। लूट की इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अंबा माता क्षेत्र के रामपुरा चौराहे के पास बीती रात लूट और चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार 2 युवक देर रात खाना खाने के बाद अपने वाहन से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे रामपुरा चौराहे के पास एक गली में मुड़े, वहां पहले से घात लगाए बैठे 2 अज्ञात युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया। पीड़ित युवकों ने बताया कि बदमाशों ने हथियार दिखाकर उनसे 25,000 रुपए नगद और सोने की चेन छीन ली। विरोध करने पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर बदमाशों को वहां से खदेड़ा। घायल युवकों को तत्काल महाराणा भोपाल चिकित्सालय की आपातकालीन इकाई में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायल युवक में से एक की पहचान हर्ष माली के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। फिलहाल पीड़ित परिवार अंबा माता थाने में मामला दर्ज कराने की प्रक्रिया में है। पुलिस का कहना है कि घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अज्ञात आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई है। हम 2 जने थे, तो सामने को 2 जने बाइक लेके आए थे। हमारी कार के आगे उन्होंने लगा दी गाड़ी। फिर तो हमको बाहर निकाल करके हमसे मोबाइल छीनने की कोशिश करी और फिर उन्होंने चक्कू थे बड़े बड़े उनके पास, दोनों के पास में चक्कू थे। फिर उनसे वो व्यवहार करने लगा, ये चीज़ हुई थी। फिर हम भागे वहाँ से, तो वो जैसे वार करने के बाद वो भाग गए वहाँ से। फिर हम आगे लोग बैठे हुए थे, उनके पास दौड़ के गए। फिर उन्होंने लेकर के हमको हॉस्पिटल लेके आए। हेलो, हाँ भैया। हाँ भैया, क्या हुआ था? रात को हम भिला से आ रहे थे। गली के भिला तलई और रामपुरा के बीच में एक गली है। उस गली के अंदर जैसे ही गाड़ी हमने डाली, सामने गली में 2 लड़के खड़े थे। 2 लड़के खड़े थे, उन्होंने हमारी गाड़ी रुकवाई और हमारे साथ मारपीट करी और चाबी छीनने की कोशिश करी। टाइम क्या हो रहा था? 11 सवा 11 के आसपास की बात है। और गाड़ी की चाबी छीनी, चाबी नहीं दी तो फिर गाड़ी से हमें बाहर निकाला और हमारा फ़ोन ले लिया, मेरा चेन, सोने की चेन ले ली और 20-25 हज़ार कैश ले लिया। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र स्थित यूआईटी कॉलोनी बलीचा में अवैध शराब बिक्री को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश सामने आया है। कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया है कि लंबे समय से घर के अंदर शराब का अवैध अड्डा संचालित हो रहा है, जिससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशान लोगों ने अब जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से मिलकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यूआईटी कॉलोनी बलीचा में रहने वाले विकास मेहता और प्रिया मेहता सहित अन्य निवासियों ने बताया कि उनके क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा कई वर्षों से अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। आरोप है कि शराब पीने के बाद लोग सड़कों और पार्कों में देर रात तक उत्पात मचाते हैं, गाली गलौज करते हैं और महिलाओं व युवतियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं भी सामने आती रहती है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि बच्चों को ट्यूशन छोड़ने या सुबह घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। कई बार शराबी ऑटो मुख्य मार्ग पर आड़े तिरछे खड़े कर देते हैं।
और विरोध करने पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लोगों का आरोप है कि अवैध शराब की सप्लाई तुलसीराम नामक व्यक्ति द्वारा की जा रही है, जो कॉलोनी के पास ही रहता है। निवासियों ने यह भी बताया है कि वे पहले 2 बार गोवर्धन विलास थाने में शिकायत दर्ज करा चुके हैं और बीट अधिकारी को भी अवगत कराया गया है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार परेशान होकर कॉलोनी वासी जिला कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मिले, जहां उन्हें मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। अब क्षेत्रवासियों की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। आपकी कॉलोनी की जो समस्या वो बोला। हाँ, मेरा नाम प्रिया मेहता है और हम बलीचा के, हमारे मतलब ये दारू के इसमें बहुत हम परेशान है। बच्चों के, हम ट्यूशन छोड़ने जाते हैं बच्चों को तो भी हमको डर के जाना पड़ता है, और ऑटो वाले सब बस दारू पी के सुबह 4 बजे से चालू हो जाते हैं और पूरे मतलब उसमें बैठते हैं रोड पे, और इसलिए हम बहुत परेशान है। इसे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाओ। शिकायत की थी आपने थाने में? हाँ, हमने गोवर्धन विलास थाने में पहले भी 2 बार रिपोर्ट दे चुके हैं। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, कुछ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी सर। आज यहाँ किससे मिलो आप? पुलिस अधीक्षक जी से और जिला कलेक्टर साहब से। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला करते हैं हम आगे कार्रवाई इसकी। सर, मेरा नाम प्रिया शर्मा है, मैं बलीचा रहती हूँ और आए दिन हमारे वहाँ पे एक अड्डा चलता है दारू का, तो आए दिन क्या ड्रिंक करके रोडों पे ड्रिंक करके दारू पी के वहाँ पड़े रहना, और हमारी बहन बेटे कॉलोनी से बाहर निकलती तो उनको गाली गलौज करना, छेड़छाड़ करना। हम छोटे छोटे बच्चों को कांच वगैरह फोड़ देते, शीशे फोड़ देते हैं। इससे हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। कहाँ पर ठेका संचालित होता है? ठेका या घर में चला जाता है? घर के अंदर ही ठेका खोल रखा उन्होंने, लेकिन हमने कितनी बार रिपोर्ट भी लिखवाई थी गोवर्धन विलास थाने में, लेकिन गोवर्धन विलास थाने वालों ने हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और वो लोग बोलते हैं कि हमारा क्या बिगाड़ लोगे। पुलिस वाले हमको आए दिन आके हमारे घर पे आके बोलते हैं कि हम तो ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। उनको कुछ भी नहीं बोलते हैं, उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारा क्या नाम है उनका, आप बताओ? किसका? जो दारू चल रहा है। तुलसीराम जी। क्षेत्र में रहने वाले? हाँ जी, हमारी कॉलोनी के इधर पास में ही रहते, कॉर्नर पे रहते हैं वो। कितने समय से चल रहा है? बहुत ज्यादा लंबे समय से चल रहा है सर। अब तो ज्यादा ही परेशान हो गए हम लोग। वो रात भर ही खुला ही रहता है सर, पूरा दिन खुला रहता है। बहुत पब्लिक आती है वहाँ पे, रोड पे ड्रिंक करके पड़े रहते हैं। पार्क वगैरह के अंदर भी दारू पी के पड़े रहते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, गाली गलौज करते हैं। जी, आज किसे मिलेंगे? हम तो ये कलेक्टर साहब से। विकास मेहता है, हम लोग यूआईटी कॉलोनी गोवर्धन विलास बलीचा से आए हुए हैं। सारे यहाँ पे जितने भी यूआईटी कॉलोनी वासी है, हमारे क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से एक अवैध शराब का धंधा एक इंसान के द्वारा किया जा रहा है। उसके कारण आए दिन क्या होता है कि शराब पी के आए दिन वहाँ पे शराबी अपना उपद्रव मचाते हैं। देर रात तक वहाँ पे दारू पी के वहाँ पे गाली गलौज करते हैं। यहाँ तक कि वो मुख्य मार्ग निकलने का, जो हमारी यूआईटी कॉलोनी का मुख्य मार्ग है, वहाँ पे वो ऑटो आड़े पीछे खड़े कर देते हैं। अगर उनसे कुछ करो तो गाली गलौज करते हैं। हमने भूतपूर्व में 2 बार हम लोग गोवर्धन थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई। गोवर्धन थाने के जो हमारे बीट अधिकारी, हमने उनको भी बताया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। एक बार पुलिस की गाड़ी हमारे सामने आई और उन्होंने पुलिस की गाड़ी के सामने बोला कि पुलिस वाले हमारा क्या कर लेंगे, मैं तो 10,000 रुपया हफ्ता देती हूँ। ये वहाँ का आलम है। और अब हम बहुत ही परेशान होके, हमने जब वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई ठोस, तब जाके यहाँ पे आए। हमारी पुलिस प्रशासन से और मीडिया के थ्रू ये निवेदन है कि इस अवैध शराब के अड्डे को बंद करवा जाए। देखिए, कल कहीं ना कहीं जहरीली शराब पी के अगर कई आदिवासी भाई हमारे वहाँ पे बर्बाद हो रहे, और जहरीली शराब पी के अगर किसी की मौत हो गई तो इसकी जिम्मेदार भी पुलिस प्रशासन और ये प्रशासन रहेगा। तो इन गरीबों के लिए, और ये यूआईटी कॉलोनी जो कई साल से वहाँ पे यूआईटी ने अपने मकान वहाँ पे आवंटित कर दिए हैं, ये कई सारी समस्या है, जिसमें मुख्य समस्या ये अवैध शराब के अड्डे, वहाँ पे नल अभी तक हमारे नहीं आए। उसके लिए भी आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। 10 साल से यूआईटी ने वहाँ पे मकान बनाए, लेकिन अभी तक हमारे वहाँ पे नल योजना का कोई नहीं हुआ है। दारू वहाँ पे एक तुलसीराम नाम का एक व्यक्ति है, वो सप्लाई करता है वहाँ पे। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 9 महीनों से फरार चल रहा था। कार्मिक विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर फर्जी नियुक्ति पत्र थमाने और रकम हड़पने का आरोप है। हिरणमगरी थाना पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले में प्रार्थी सुनील कुमार ने 1 मार्च को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि गंगापुर भीलवाड़ा निवासी
किराएदार रूप नारायण उर्फ पप्पू ने कार्मिक विभाग में कार्यालय सहायक पद पर नौकरी लगवाने का झांसा दिया। आरोप है कि आरोपी ने नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए लिए और बदले में एक फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया। इसके बाद आरोपी रुपए लेकर फरार हो गया। शिकायत के आधार पर हिडनमगरी थाने में धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और डीएसपी नगर पूर्व सूर्यवीर सिंह राठौड़ के सुपरविजन में थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी सहायता और आसूचना के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और गंगापुर भीलवाड़ा से उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी रूपनारायण उर्फ पप्पू के से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस तरह की ठगी में और कितने लोग उसके शिकार बने हैं और क्या इसमें अन्य आरोपी भी शामिल हैं। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। दस फरवरी 2024 को होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। राजपूत महासभा संस्थान के अध्यक्ष संत सिंह भाटी और अन्य पदाधिकारी बोहरा गणेश जी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और कार्यक्रम का निमंत्रण अर्पित किया। इसके बाद सुखदेवी माता मंदिर में भी आयोजन की सफलता और मंगल कामना की गई। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसमें अधिक से अधिक परिवार जुड़ सकते हैं। उदयपुर के रावजी का हाटा में 10 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर राजपूत महासभा संस्थान में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। सोमवार को समाज के अध्यक्ष संत सिंह भाटी, महासचिव प्रदीप सिंह भाटी, महिला समिति अध्यक्ष रेखा चुंडाउत सहित कई पदाधिकारी बोहरा गणेश जी मंदिर पहुंचे। यहां किरण राठौड़ ने गणेश जी को माला, पुष्प और प्रसाद अर्पित कर आयोजन की सफलता की प्रार्थना की। सभी समाजजनों ने सामूहिक विवाह का निमंत्रण भी गणेश जी के चरणों में अर्पित किया। इसके बाद सभी सदस्य बेदला स्थित सुखदेवी माता मंदिर पहुंचे और माता रानी के चरणों में भी आयोजन का निमंत्रण देकर सुख शांति और मंगल कामना की। संस्था की ओर से जानकारी दी गई कि सामूहिक विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह मात्र ₹1 में किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक परिवार इस आयोजन से जुड़ सके। इस आयोजन में कुल 51 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य रखा गया और सम्मेलन फतेह स्कूल ग्राउंड में संपन्न होगा। समाजजन और पदाधिकारी खुशी और उत्साह के साथ आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं। इस दौरान महिला सदस्य गंगा राठौड़, इरीना राठौड़, रेखा राजावत, रुक्मणी राठौड़, ज्योति कुंवर, संगठन सचिव लोकराज सिंह चौहान, उप संगठन सचिव प्रभात सिंह राठौड़, कोषाध्यक्ष यशपाल सिंह समेत कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट को रविवार रात को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गई। धमकी ईमेल के जरिए कलेक्टर आलोक रंजन को भेजी गई थी, जिसमें 5 बम लगाए जाने और दिन में ब्लास्ट होने की बात लिखी गई थी। सोमवार सुबह डीएसटी लोकल, आईबी, बम डिस्पोजल
स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और उदयपुर से एटीएस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे कलेक्ट्रेट परिसर की सघन तलाशी अभियान चलाया। रविवार रात 12:47 पर चित्तौड़गढ़ कलेक्टर आलोक रंजन ने NIC ईमेल पर धमकी मिली, जिसमें कलेक्ट्रेट परिसर में 5 बम लगाने और दिन में ब्लास्ट होने की चेतावनी दी गई थी। जैसे ही प्रशासन को इस ईमेल की जानकारी मिली, सोमवार सुबह से सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई। ADM प्रभा गौतम ने बताया कि तत्काल संबंधित सुरक्षा टीमों को अलर्ट कर कलेक्ट्रेट परिसर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। एडिशनल SP सरिता सिंह ने बताया कि धमकी गंभीर थी और तुरंत DST लोकल, IB, ERT टीम, बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। उदयपुर से ATS की टीम भी चित्तौड़गढ़ पहुंची और पूरे कलेक्ट्रेट परिसर की बारीकी से जांच की। कार्यालय, गलियारों, पार्किंग एरिया और खुले स्थानों की तलाशी ली गई। डॉग स्क्वाड की मदद से संदिग्ध स्थानों को जांचा गया। तलाशी के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला। सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों तथा आमजन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। साइबर एक्सपर्ट की मदद से धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान और ईमेल की स्रोत जगह का पता लगाया जा रहा है। प्रशासन ने चेताया कि इस तरह की धमकियों को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हालात पूरी तरह नियंत्रण में है और जांच जारी है। आज सुबह ADM फर्स्ट का फोन आया था कि कलेक्टर साहब की मेल ID NIC वाली पर एक मेल आया है कि यहाँ पर कोई 5 बम रखे हैं कलेक्ट्रेट में, जिनमें बम विस्फोट होने वाला है। जिसकी सूचना पर हमारी DSP को और यहाँ की लोकल IP को इन्फॉर्म किया था हमने, ताकि वो चेकिंग शुरू करें। संबंधित विभाग हमारे जोन ऑफिस के एडिशनल साहब से रिक्वेस्ट करके BDS टीम को बुलवाया गया था और ATS SOG से एडिशनल SP उदयपुर से बता रहे हैं। ERT टीम बता रही है। पूरे कैंपस का सर्च किया गया, एक कमरे का जो पार्किंग स्थल है सबका सर्च किया गया। इस प्रकार का कोई अवांछित वस्तु नहीं मिली, बम नहीं मिला। इस FIR इसमें कोतवाली चित्तौड़गढ़ में प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है कि किसके द्वारा इस तरह की मेल भेजी गई। सलुम्बर जिले के सेरिया गांव में बीती रात चोरों ने एक ऐसा तांडव मचाया कि पूरा गांव दहशत में आ गया। एक ही रात में 12 से अधिक घरों के ताले तोड़कर चोरों ने लाखों के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि कई घरों में लोग सोते रहे और चोर बेखौफ वारदात को अंजाम देते रहे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सलुम्बर जिले के सेरिया गांव में देर रात एक संगठित चोर गिरोह ने सुनियोजित तरीके से बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गांव के अलग अलग मोहल्लों में एक के बाद एक करीब दर्जन भर घरों के ताले तोड़े गए। कहीं घर सूने थे तो कहीं परिवार पास के कमरों में सो रहा था, लेकिन चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने किसी को भनक तक नहीं लगने दी। पीड़ित ग्रामीणों के अनुसार मोहन नारायण मेहता पचावत के घर से करीब 6 तोला सोने के आभूषण और 5,000 रुपए नगद चोरी हो गए। बताया गया कि परिवार उस समय महाराष्ट्र में एक शादी समारोह में गया हुआ था। वहीं बसंत गोविंद जसावत के घर से 1 तोला सोने के कानों के टॉप्स और 5,000 रुपए नगद ले गए, जबकि परिवार घर में ही सो रहा था। मणिलाल भगवान लोवाट के घर से 25,000 रुपए नगद, 3.5 तोला सोने का हार और 1 तोला सोने का मंगलसूत्र चोरी होने की सूचना है। तड़ रत्नावत चौक में मोतीराम गौमत पद्मावत के घर से 6.5 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी और 15,000 रुपए नगद चुरा लिए गए। चोरों ने गांव के ही एक किराना दुकान को भी नहीं छोड़ा, जहां से काजू और नकदी चोरी की गई। घटना के बाद गांव में डर का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों में तलाश व तकनीकी जांच शुरू कर दी गई। उदयपुर के सबीना थाना क्षेत्र से जमीन धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया है। किराएदार ने ही मालिक का भरोसा तोड़ते हुए उसकी जमीन हड़पने की साजिश रच डाली। पट्टा दिलाने के नाम पर दस्तावेजों में हेरफेर कर खुद को भूखंड का मालिक बनाने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है।
सविना थाना पुलिस ने जमीन धोखाधड़ी के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी नईम खान को गिरफ्तार किया है। पार्थिव मांगीलाल निवासी 100 फीट रोड उदयपुर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके कब्जे से भूखंड पर बनी दुकान और मकान को लेकर उनके किराएदार ने धोखाधड़ी की है। पीड़ित के अनुसार आरोपी नईम खान ने यूआईटी और नगर निगम से पट्टा दिलवाने का झांसा देकर उनसे रुपए लिए और उनकी निरक्षर होने का फायदा उठाया। आरोप है कि करीब 4 से 5 साल पहले आरोपी उन्हें कोर्ट चौराहे ले गया, जहां पट्टा दिलाने की बात कहकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। बाद में पता चला कि ये दस्तावेज आरोपी के पक्ष में तैयार कराए गए थे। इतना ही नहीं, आरोपी ने खुद को भूखंड का मालिक बताते हुए पीड़ित को ही किराएदार बनाने की साजिश रची और पीड़ित के बेटे के जाली हस्ताक्षर कर कुटरचीत दस्तावेज तैयार किए। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और डीएसपी नगर पूर्व सूर्यवीर सिंह राठौड़ के सुपरविजन में थानाधिकारी संविना भंवर लाल की टीम ने तकनीकी और सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी पुलिस अभिरक्षा में है और यह जांच की जा रही है कि इस धोखाधड़ी में और कौन कौन शामिल रहा। उदयपुर जिले में 9 सृजित ग्राम पंचायतों को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को गिरवा ब्लॉक के आंबुबुआ गांव को नव गठित ग्राम पंचायत डेढ़किया में शामिल किए जाने के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और गांव को पुनः पुरानी ग्राम पंचायत उमरड़ा में शामिल करने की मांग उठाई। नई पंचायतों के गठन के बाद गांव के विलय को लेकर उदयपुर जिले में लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में सोमवार को गिरवा ब्लॉक के आंबुआ गांव के सैकड़ों ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का विरोध आंबुआ गांव को नवसृजित ग्राम पंचायत डेढ़किया में शामिल किए जाने को लेकर कहा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि राजस्व ग्राम आंबुआ पूर्व से ही ग्राम पंचायत उमरड़ा के अंतर्गत शामिल रहा है, जहां से उनके सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक संबंध जुड़े हुए हैं। आरोप है कि प्रशासन ने बिना ग्रामीणों की सहमति से आंबुआ गांव को तोड़कर ग्राम पंचायत डेढ़किया में शामिल कर दिया, जिससे गांव वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आंबुआ से डेढ़किया पंचायत तक कोई सीधा और सुगम मार्ग उपलब्ध नहीं है। दोनों गांवों के बीच लगभग 17 किलोमीटर की दूरी है, जो महिलाओं, बुजुर्गों, विद्यार्थियों और दिव्यांगजनों के लिए बेहद असुविधाजनक है। इसके अलावा डेढ़किया जाने के लिए ग्रामीणों को पहले उमरड़ा पंचायत कार्यालय के सामने से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे दूरी और अधिक बढ़ जाती है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह निर्णय जनभावनाओं के विपरीत और राजनीतिक दबाव में लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में वे पहले भी 3 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे आगामी पंचायती राज चुनाव का बहिष्कार करेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ा एक विडंबना है इस क्षेत्र की। ये आंबुआ गांव पहले उमरड़ा गांव में था और सन 2015 में जब ये 15 से पहले ये कानपुर पंचायत थी, बहुत बड़ी पंचायत थी, 21 वार्ड थे। और अब जो देखिए आप राजनीति का समीकरण देखिए आपकी, ये 2015 में कानपुर पंचायत से उमड़ा हुआ, उमड़ा के बाद में अब जाकर के इन्होंने डेढ़किया को नई संवर्धित पंचायत बना दी। अब डेढ़किया को बनाई अपन गूगल मैप के आधार पे या पटवारी के रिकॉर्ड के जो नक्शा होता है उस नक्शे में देखे तो आंबुआ और डेढ़किया की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर है। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है कि रेलवे की जो अहमदाबाद की रेलवे ट्रैक है पूरी की पूरी रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन के अलावा वहाँ जंगलात की जमीन है, तो आंबुआ से डेढ़किया जाना मुनासिब नहीं है, पहली बात ये। अब वो आंबुआ वाले डेढ़किया नव पंचायत बनेगी तो वो उमड़ा होते हुए वापस घूम के डेढ़किया जाएंगे,
तो उनको कितना किलोमीटर हो गया? 17। पहले 7 था, अब उनको 17 हो गया। अब ये देखिए कि अम्बा गांव के लगभग 1053 तो वोटर है, उसके अलावा जनसंख्या मान लो 2000 हो गई। उनको रोज कोई न कोई कागज बनाने के लिए पंचायत में जाना पड़ेगा। जनजातीय इलाका है, नरेगा बहुत तेजी से चलती है, वन विभाग के भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे दस्तावेज बनाने के लिए उनको हमेशा कार्यालय डेढ़ हो गया। अब नई पंचायत डेढ़ आएगी। अब माननीय विधायक महोदय, जिला कलेक्टर साहब हर बार, ये 2 बार पहले भी आके गए, ये कहते हैं कि हम रास्ता बना देंगे। आप ये बताइए, पंचायत पहले बना करके फिर रास्ता बनाओगे, और रेलवे ट्रैक है, जंगलात से एनओसी कब आती है? एनओसी आने में, वन विभाग की एनओसी आने में वर्षों लग जाते हैं। मांग पूर्ण होने पर आप बहिष्कार भी कर रहे हैं मतदान का। देखिए, हमने हमारी जो गांव वालों, हम तो कानपुर रहते हैं, मेरी पत्नी सन 2005 में इसी अम्बुआ गांव की वार्ड पर से, तो मेरा एक धर्म बनता है कि आदिवासी इलाकों को, जो ये गरीब लोग हैं, इनको मैं तड़पने तो नहीं दूंगा। अंतिम सांस तक हम लोग संघर्ष करेंगे। रही बात ये है कि इन लोगों के, हमने एक प्लान बनाया है कि हमें सरकार की कोई भी जो योजना है उनका हमें कोई लाभ नहीं लेना। आपका 2 रुपए किलो गेहूं है, बंद कर दो। आपको नरेगा नहीं देना है, बंद कर दो। आपको लाइटें नहीं देनी है तो कोई बात नहीं, बंद कर दो। क्या करे, तड़पते रहेंगे। आज इस कार्यालय में गए, कभी विधायक साहब के घर पे गए, कभी जिला कलेक्टर साहब के पास में आए, कभी पटवारी साहब के पास में गए। बहिष्कार कर रहे हैं क्या? देखिए, वोटों का तो बहिष्कार है ही है, लेकिन साथ में सरकारी योजनाओं का भी हम बहिष्कार करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे बहिष्कार। उदयपुर में रविवार शाम खाटू श्याम जी की भक्ति में पूरा माहौल रंग गया। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट की ओर से सेक्टर 14 गरबा चौक प्रांगण में भव्य कीर्तन का आयोजन किया गया, जहां बाबा श्याम का अलौकिक दरबार सजाया गया। गुनगुनी सर्दी के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भजनों पर झूमते हुए श्याम नाम में लीन नजर आए। सेक्टर 14 गरबा चौक प्रांगण में आयोजित श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के कीर्तन में खाटू श्याम जी के दरबार में भव्यता देखते ही बन रही थी। रंग बिरंगी रोशनी, फूलों की सजावट और सुसज्जित मंच के बीच बाबा श्याम का विशेष दरबार सजाया गया, जिसने श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित किया। ट्रस्ट अध्यक्ष श्रीकांत खेतान ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य शहर में भक्ति, सेवा और श्रद्धा का भाव जागृत करना है। कीर्तन के दौरान भजन कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भावपूर्ण भजन प्रस्तुत किए। भजन गायिका कनिका ग्रोवर, केमिता राठौड़ और अंजलि चिराग आचार्य ने श्याम भक्ति में से ओतप्रोत मधुर भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर श्रद्धालु खुद को रोक नहीं सके। जैसे जैसे भजनों की धुन आगे बढ़ी, भक्त बाबा श्याम के जयकारों के साथ झूमते और नृत्य करते नजर आए। जयपुर के सावरिया डेकोरेटर द्वारा फूलमालाओं से सजे बाबा के दरबार में ने कार्यक्रम की भव्यता को और बढ़ा दिया। गुनगुनी सर्दी के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ कार्यक्रम स्थल पर उमड़ी। पूरा प्रांगण श्याम नाम, भक्ति गीतों और जयकारों से गूंज उठा। देर शाम तक चले इस कीर्तन ने शहर में धार्मिक आस्था और भक्ति भाव का विशेष संदेश दिया। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स,
पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में चाकूबाजी की वारदात के बाद फैली सनसनी, घायलों का हॉस्पिटल में इलाज जारी, पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। अवैध शराब बिक्री को लेकर स्थानीय निवासियों का फूटा गुस्सा, कार्रवाई के लिए प्रशासन से लगाए गुहार, पुलिस प्रशासन पर भी लगाए आरोप। सरकारी नौकरी का झांसा देकर की लाखों की ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र देकर हड़ पे 5 लाख रुपए, 9 माह से फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।